और मेरा बुढ़ापा आ गया है। Hi everyone, welcome back to the another video of my channel. I hope you all are good and doing well. So welcome to another study vlog. तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर अपना लैपटॉप वगैरह उठा लिया था एंड लास्ट व्लॉग में मैंने जहाँ पर अपना बायो का चैप्टर 1 का लेक्चर बंद करा था वहीं से मैंने उसे स्टार्ट करा एंड ये वीडियो कंटेन करने वाली है आज ही की क्लिप। आई रियली होप मैं इसे आज ही अपलोड कर दूंगी एंड आज दे 6 अप्रैल एंड कल हमारा फाइनली बैच स्टार्ट हो रहा है एंड मैंने अपना क्लास का शेड्यूल वगैरह चेक करा था तो उसमें लिखा था कि कल फर्स्ट क्लास बॉटनी की होगी एंड देन केमिस्ट्री की होगी एंड होपफुली केमिस्ट्री की क्लास हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की होगी बिकॉज जो फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशंस वो फिजिकल केमिस्ट्री का ही है। तो यस, लास्ट टाइम जैसे मैंने अर्जुना वाला बैच का रिव्यू दिया था आई एम थिंकिंग कि मैं उसे भी रिकॉर्ड करूँ। लाइक मैं बताऊँ कि लक्ष्य बैच में मेरा पहली क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑल्दो इस बार मुझे पता है कि सब कुछ सेम ही होने वाला है बिकॉज ऑफकोर्स ऑनलाइन ही है बैच, बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि मैं शेयर करूँ कि कैसे एक्सपीरियंस रहा एंड वेदर आई एम लाइकिंग द क्लास एंड मैं बता दूँ आपको कि मैं कैसे क्लासेस अटेंड करने वाली हूँ, लाइक लाइव में अटेंड करूँगी या फिर रिकॉर्डेड करूँगी। तो हाँ, सोच रही हूँ आप लोग को एक अपडेट दे दूँ एंड वो वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों ही आ जाएगी। तो हाँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको वो वीडियो मेरे चैनल पर देखनी है या फिर नहीं। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, यहाँ पर मैं बायोलॉजी का स्पेसिफिकली बात करूँ तो बॉटनी के चैप्टर 1 को मैं अटेंड करी थी एंड उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी तक ऐसी कोई भी टर्म नहीं है, फिर ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी तो सब कुछ इजीली चल रहा है, लाइक जैसे कि क्लास 11th में हुआ था चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ऑल्दो वो बहुत ही ज्यादा ईजी चैप्टर था बट हाँ उसमें भी कुछ न्यू टर्म्स थी बट स्टिल वो भी थोड़ा ईजी सा ही चैप्टर था एंड मुझे भी अभी तक तो लाइक मैंने एक डेढ़ घंटे का लेक्चर अटेंड करा है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ईजी सा ही चैप्टर है एंड जहाँ तक मुझे लगता है मैं इस चैप्टर को आज भी कंप्लीट कर सकती हूँ बट क्योंकि मुझे सभी सब्जेक्ट्स पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है एंड ऑल्सो मुझे अपना पेंडिंग वर्क भी कंप्लीट करना है तो मैं इस चैप्टर को कल तक स्ट्रेच करूंगी एंड आई रियली होप कि मेरा ये चैप्टर कल तक खत्म हो जाए। तो हाँ, वैसे मैं ना अभी फुल मोटिवेशन के साथ फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रही थी। मेरा मोटिवेशन लेवल एकदम टॉप नोच पे था एंड मैं पढ़ाई करूँ अच्छे से फुल डेडिकेशन के साथ एंड मेरा पेन मुझे डिच ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाइक मजे से आराम से मैं पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ मुझे समझ आ रहा था एंड तभी ही मेरे पेन की इंक खत्म हो गई एंड ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है ना एंड एज यू ऑल नो कि मैंने रिफिल्स रखती हूँ अपने पास बट यस इस टाइम मेरे पाउच में ब्लैक पेन की रिफिल्स भी नहीं थी तो मेरे को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई। बिना किसी मुश्किलों के मुझे ये इंक्स तो मिल गई। ये वाली ब्लू है, ब्लू तो मेरे पास बहुत सारी एंड ब्लैक थोड़ी सी है, लाइक ये 3 ही है एंड ब्लू तो वैसे भी मेरे पाउच में बहुत सारी रखी थी। तो हाँ कोई नहीं, मुझे मिल गया, मैं इनको पाउच में रख लूँगी बिकॉज मुझे बार बार उठना नहीं है एंड अब मुझे स्टेशनरी पे जाना नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स मेरा बुढ़ापा आ गया है तो मुझे बाहर जाने में मौत आती है। लाइक मैं वैसे घूमने के लिए मस्ती करने के लिए जाती हूँ बट काम के लिए मत भेजो यार मुझे बाहर कहीं। हाँ तो आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस, लाइक मुझे मिल गई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिल जाएगी बट ये मिल गई मुझे 11th में मैंने ली थी एंड सॉरी आई गॉट दिस एंड बर्बाद बुक बाय शोभित भैया एंड आई लिटरली फॉरगॉट कि भाई मेरे को ये भी रिसीव हुई थी एंड मुझे इसे रीड करना था एंड आप लोगों को एक रिव्यू देना था बट कोई नहीं, अब मुझे मिल चुकी है तो मैं इसे रीड करूँगी एंड मैं आप लोगों को रिव्यू दूँगी कि मुझे वो कैसी लगी। ऑल्दो जिस दिन मुझे रिसीव हुई थी ना तो मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ लिया था एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी बट फिर आप लोगों को पता है कि बहुत सारे इवेंट्स आ गए थे एंड मुझे बाहर जाना पड़ गया था एंड मैं थोड़ा बिजी रह रही थी आजकल एंड फिर स्कूल भी आ गया था। तो हाँ, आई विल रीड दिस जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम हेयर एंड देयर। मैं इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगी बिकॉज इट्स क्वाइट लुकिंग वेरी नाइस एंड जब मैंने इसको पढ़ा था स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी तो मैं इसे पढ़ूंगी एंड आई नो मैं भी होमलेस लग रही हूँ बट भाई सच धज के कौन ही पढ़ाई करता है, लाइक करने वाले करते हैं बट मेरे जैसा इंसान ऐसे ही पढ़ाई करता है। तो हाँ, अभी लेक्चर देख लेते हैं, लैपटॉप में भी थोड़ी कम चार्जिंग है, 1 घंटे का और लेक्चर देख लेती हूँ एंड फिर इसे पढ़ेंगे। लाइक इसे आज पढ़ूंगी कभी पढ़ूंगी बट आई विल गिव यू अ रिव्यू। तो हाँ, अभी 1 घंटे का लेक्चर देख लेते हैं एंड फिर स्कूल का पेंडिंग वर्क भी करना है क्योंकि मैं स्कूल नहीं गई थी कल। तो हाँ है आई केम अगेन, फटाफट से मैं अपने स्टडी टेबल के पास आई, मैंने रिफिल के पैकेट को हटाया, उसे अपने पेन के अंदर इंसर्ट करा एंड भाई सीरियसली लाइक मैं ओवर रिएक्ट नहीं करी बट इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है ना कि मैं आराम से पढ़ाई कर रही हूँ एंड बीच में मेरा पेन खत्म हो गया एंड उसके ऊपर भी जब मैं अपने पाउच में देख रही हूँ तो ना मेरे पाउच में मुझे एक्स्ट्रा पेन मिल रहा है, ना ही मुझे मेरे पेन स्टैंड में एक्स्ट्रा पेन मिल रहा है एंड ना ही मुझे कोई रिफिल्स मिल रही है जिनको मैं अपने पेन में डाल सकूँ एंड मुझे बीच पढ़ाई करते करते बीच टाइम में मुझे उठना पड़ा, दूसरे रूम में जाना पड़ा एंड दूसरे रूम में जाके भी ऐसे ही नहीं कि सामने ही मेरे पेन की इंक पड़ी है एंड मैंने उसे उठा लिया, नहीं, मुझे भाई पूरी अलमीरा में ढूंढना पड़ा तब जाके मुझे मिली। बिल्कुल एकदम बुक सेट के पीछे मेरा पाउच पड़ा हुआ था, मुझे पूरी बुक्स हटानी पड़ी एंड तब जाके मुझे रिफिल्स मिली है। भाई लिटरली इतना ज्यादा इरिटेटिंग और डिस्ट्रैक्टिंग था। इस पूरे इंसिडेंट में एक ही चीज अच्छी हुई है कि मुझे अनबर्बाद बुक मिल गई जिसको मैं लिटरली भूल गई थी कि मुझे पढ़ना भी था एंड मुझे रिसीव हुई थी। बट यस, जो भी था जो भी हुआ अच्छी एक वाले की डिस्ट्रैक्टिंग बहुत ज्यादा था, अच्छे से पढ़ाई कर रही थी एंड बीच में लाइक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है चीज बट लाइक बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होती है ये चीज। आई होप यू गाइस कैन रिलेट, लाइक अच्छे से पढ़ाई करो एंड जब भी तुम्हारा पेन ओह तू तो अच्छे से पढ़ाई कर रही है अभी खत्म होता हो, भाई सीरियसली भाई ऐसे कौन करता है। ओके गाइस,
गाइस, सो मैंने ना 2 घंटे का लेक्चर देख लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू ऑल दैट कि अभी तक मुझे कोई भी ऐसी डिफिकल्टी फेस नहीं हुई है। लाइक इस बार ऐसा हो रहा है ना कि पढ़ते पढ़ते याद हो रहा है, बस एक बार रिवाइज कर लूँगी तो और अच्छे से याद हो जाएगी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो हाँ, मैंने 2 घंटे का लेक्चर देख लिया एंड अब मुझे करना है अपना पेंडिंग वर्क। लाइक मैंने अपने लैपटॉप चार्जिंग में लगा दिया, मैंने बताया तो उसमें थोड़ी चार्जिंग कम है, तो मीनवाइल वो चार्ज हो रहा है, इतने अपना काम कर लूँगी एंड देन फिर मैं चार्जिंग में लगे लगे अपने लेक्चर वगैरह देख लूँगी और अपने लेक्चर शायद आज कंप्लीट कर लूँगी। वैसे मुझे लग नहीं रहा लेक्चर आज कंप्लीट होगा, बिकॉज मुझे थोड़ी सी केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी ध्यान देना, उसको भी पढ़ना है एंड ऑल्सो लाइक और भी सब्जेक्ट्स में हमें होमवर्क मिला है। लाइक सबसे पहले तो बायोलॉजी में पूरा सिलेबस लिखना है, फिजिकल एजुकेशन में भी सिलेबस लिखना है, मैम ने पूरा PDF भेजा है एंड यस, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेंडिंग वर्क करना है। अलॉन्ग विद दैट लाइक मुझे पता चला है कि कल हमारी केमिस्ट्री वाली मैम रीज लॉ के एप्लीकेशन का टेस्ट लेगी, लाइक ओरल टेस्ट लेगी, उन्होंने लास्ट क्लास में वो करवाया था, तो हाँ मुझे उसे भी पढ़ना है, उसे लर्न करना है एंड यस आई रियली डोंट वांट टू मिस माय क्लास 12th। लाइक 11th में क्या हुआ था ना, लाइक जब मैम ने हमें पढ़ाना शुरू करा चैप्टर 1, तो मैं एक दिन एब्सेंट हो गई थी एंड उस दिन मैम ने होमवर्क दिया था कि जितने भी लॉज हैं, लाइक एवोगाड्रोस लॉ हो गया या फिर लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जितने भी सारे लॉज थे ना चैप्टर 1 में, मैम इसका ओरल टेस्ट लेने वाली थी एंड मुझे पता चला था रात को लेट नाइट एंड आई थॉट कि मैं एक्सक्यूज दे दूंगी, आई वाज एब्सेंट, बट भाई नहीं, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने करी थी, मैंने अपने आप को डिच करा था क्लास 11th में एंड आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। बस ये चीज़ मैंने उस दिन अपने आप को कही थी एंड उस दिन के बाद से मेरी 11th क्लास बर्बाद हो चुकी थी। मतलब आई कैंट टेल मैं कैसे बताऊँ, बट एनीवेज लेट्स लीव इट। मैं 12th में ऐसा नहीं करने वाली हूँ और अगर मेरी कल टर्न नहीं भी आएगी, लाइक मैम ने मुझसे नहीं कोई एप्लीकेशन पूछा, इट्स ओके भाई। द थिंग इज कि मैंने उस चीज़ को पढ़ लिया एंड आई गेस दैट्स व्हाट मैटर। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ अपना बुक सेट शेयर करा था एंड वन ऑफ यू कमेंटेड, लाइक उनको लाइक मैंने बुक दिखाई थी अपनी वीडियो में, तो उन्होंने क्वालिटी वगैरह नोटिस करी एंड दे टोल्ड मी कि जो वो बुक है वो फेक है। एंड लेट मी शो यू द बुक, हियर इज द बुक, मैं लेके बैठी अपने साथ में एंड यू नो व्हाट, जब उन्होंने वो कमेंट करी ना, जस्ट उससे 10 मिनट पहले, लिटरली 10 मिनट पहले मैंने इस बुक के ऊपर अपना नाम लिखा है। लाइक ये बुक मेरे पास 2-3 दिन से पड़ी थी, मैंने इसको टच नहीं करा था, मैंने इसके ऊपर अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन उस कमेंट आने से 10 मिनट पहले ही मैंने इस बुक के ऊपर अपना नाम लिखा एंड आई एम रिग्रेटिंग नाउ कि लाइक भाई क्यों लिख दिया मैंने अपना नाम, थोड़ा सा और वेट कर लेती, बट हाँ कोई नहीं। मतलब बस इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, पेजेस की क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड। लाइक जो रियल बुक होती है उसकी जो क्वालिटी होती है इट इज़ मच बेटर एंड उसके फॉन्ट्स भी क्लियर होते हैं, उसके थोड़े फॉन्ट्स अनक्लियर है, थोड़े रीप्रिंटेड है, बट येस आई कैन मैनेज। लाइक मैंने आपको बताया था कि मैं 3-4 शॉप्स पे गई थी। फर्स्ट शॉप पे तो मैंने बायो की बुक देखी नहीं थी, सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स की देखी थी। सेकंड शॉप पे मैं अकेले गई थी और मैंने वहाँ पर रेट पूछा तो भैया ने मुझे कुछ ज़्यादा ही हाई रेट बताए थे। फिर थर्ड शॉप पे मैं और मेरी फ्रेंड गई थी, हमने वहाँ से केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक ली थी एंड बायो की भी बुक हमने वहाँ पर देखी थी, बट उनकी क्वालिटी इससे भी ज़्यादा लाइक बेटर कह रही हूँ, सॉरी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लाइक जो मैंने क्लास 11th में बुक ली थी ना, उसकी क्वालिटी भी उससे मच बेटर थी। जो मेरी क्लास 11th की बुक है बायो की, उसकी क्वालिटी इससे कम है एंड जो मैंने थर्ड शॉप पे बुक देखी थी उसकी क्वालिटी क्लास 11th की बुक की क्वालिटी से भी ज़्यादा गंदी थी। समझ आ रहा है ना, लाइक यू गाइस कैन प्रोसेस, है ना। तो फिर हमने वहाँ से वो बुक नहीं ली, फिर हम लोग 4th शॉप पे गए एंड उस 4th शॉप से मैंने बुक ली थी, लेकिन मैंने भैया से ना, लाइक जो शॉप वाले भैया थे, कम से कम उनसे मैंने 10-15 बुक्स मंगवाई, उसके बाद मैंने जाके फाइनलाइज करी थी। लेकिन 10-15 बुक्स मंगवाने के बाद भी मैंने उन भैया को ये कहा, भैया क्वालिटी मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मैं साथ वाली शॉप पे एक बार पूछ लेती हूँ, अगर वहाँ मुझे मिल गई तो मैं वहाँ से ले लूँगी, अदरवाइज मैं आपके यहाँ से ले लूँगी। मैंने उनको ये चीज़ बोली। फिर मैं साइड वाली शॉप पे गई एंड मैंने अंकल को बोला कि क्लास 12 की NCERT की बायो की बुक चाहिए। फिर उनके जो शॉप पे काम करते हैं उनको भैया को उन्होंने भेजा एंड वो 5-6 बुक लेकर आई दिखाने के लिए। तो वो जो बुक थी वो बाइंडेड थी, बाइंडिंग हो रखी थी एंड कवर चढ़ा हुआ था। फिर मैंने अंकल से पूछा, अंकल इसका प्राइस क्या है? उसकी क्वालिटी लाइक एकदम सही थी एंड दैट वाज ओरिजिनल बुक। मुझे बोला कि जो बुक है ना उसका प्राइस है 230 एंड आई वाज शॉक कि भाई लाइक सीरियसली जो बुक का प्रिंट रेट है वो 220 है एंड अंकल मुझे बुक 230 की दे रहे हैं। मैंने डायरेक्ट अंकल को बोला, अंकल आप 230 की कैसे दे सकते हो, इसका प्रिंट रेट तो 220 है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस पर बाइंडिंग लगी है और कवर लगा है तो इसलिए ये 230 है। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं मेरे अंदर की कौन सी बार्गेनिंग वाली लेडी जागी, बार्गेनिंग वाला इंसान जाग गया। मैंने तुरंत अंकल को डायरेक्टली कहा बिना हेजिटेशन के, अंकल मुझे साइड वाली शॉप पे और सामने वाली शॉप पे ना बुक ना ये सेम बुक 160 और 180 की मिल रही है, लेकिन उसमें बाइंडिंग और वो लाइक कवर नहीं है। मैं आपको बाइंडिंग और कवर के 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दूंगी, बट मैं आपको प्रिंट रेट से ज़्यादा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा अंकल देखो ठीक है, मैं मानती हूँ मैं आपको प्रिंट रेट, मैं आपको बाइंडिंग और जो कवर है उसके 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दूंगी, बट ये बुक का प्रिंट रेट 220 है, तो 220 में भी तो कुछ डिस्काउंट दोगी, मुझे साथ वाले शॉप पे सेम बुक 180 की मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं कम नहीं लगेगा। मैंने कहा अंकल देख लो, आप मुझे लाइक जो 220 का प्रिंट रेट है उसमें डिस्काउंट दे दो, मैं आपको 10 रुपये ऊपर से दे दूंगी। लेकिन अगर वो मुझे कहते कि चलो ठीक है आप 190 की बुक ले लो, 200 की ले लो, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, मैं दे देती, लेकिन मैं प्रिंट रेट से पैसे ज़्यादा क्यों दूँ? गर्ल्स मैथ्स यू नो। तो हाँ, मैंने उनको बोला अंकल या तो आप मुझे 220 में डिस्काउंट कम करके दो, आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दूँगी बाइंडिंग और कवर के, नहीं तो मैं साथ वाली शॉप से ले लूँगी। अंकल ने डायरेक्टली मुझे कहा ले लो।
भाई इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था ना वो, बट आई एम रिग्रेटिंग कि मैं ले ही लेती वो बुक, बट कोई नहीं भाई, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डल है, बाकी तो ठीक है बुक, इतनी कुछ इशू नहीं है। लाइक मेरी जो 11th की बुक थी उसकी क्वालिटी इससे भी ज़्यादा ख़राब थी, तो जब मैंने उसमें पढ़ाई कर ली तो फिर तो ये क्या ही चीज़ है। तो हाँ, बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। अंकल ने डायरेक्टली कह दिया कि ले लो, एंड मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे आया। पूरी ज़िंदगी में मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया जितनी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने अंकल को बोला, अंकल मैं आपको प्रिंट रेट से ज़्यादा नहीं दूंगी, आपको कम लगाना होगा एंड दैट्स फाइनल। इतना मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया, एंड दैट वाज लाइक बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। तो हाँ, आई नो इट्स फनी, बट आजकल ना मुझे लाइक ऐसे इंसिडेंट शेयर करने में मज़ा आ रहा है। तो हाँ, मैं थोड़ा सा पार्ट ऐड कर देती हूँ बिटवीन द वीडियोज़, एंड थोड़ा बोर भी नहीं होता ना, लाइक इट फील्स इंटरैक्टिंग जब कोई चीज़ हमारे साथ कुछ शेयर करा जाता है, तो यू गाइज ऑल्सो माइट फील गुड। तो हाँ, और चीज़ें जो मुझे बतानी है, लाइक हमारी क्लास की असेंबली में हुई थी, हमारी स्कूल की असेंबली में हुई थी, सॉरी, लाइक परसों जब मैं स्कूल गई थी, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी, वो इंसिडेंट थोड़ा ज़्यादा फनी है। बट हाँ, अभी मैं जा रही हूँ अपना पेंडिंग वर्क करने, एंड फिर मुझे हैंड्रिज लो के एप्लीकेशन भी याद करने हैं। एंड येस, दिस वॉज द होल वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना लक्ष्य नीट का मैं रिव्यू या फिर मेरी फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस शूट करूँ या फिर ना करूँ। एंड आई रियली होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।